सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक है ना। एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 7 है ये, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है बच्चे, ऑर्डर को डिस्कस किया है ना। हम हायरार्की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा जो पार्ट बचा हुआ था उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, ऑर्डर से पहले हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे, ऑर्डर से पहले हम लोगों ने फैमिली डिस्कस की थी। उससे पहले क्या डिस्कस किया था, उससे पहले हमने जीनस, उससे पहले स्पीशीज़, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पर कि यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज़, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है। हम कैसे उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना, उनको कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। उनकी समानताएं देख रहे हैं आपस में, और जितनी उनकी सिमिलरिटीज़ मैच कर रही हैं तो उनको पार्टिकुलर एक हम क्लास में, ऑर्डर्स में, फैमिली में, ठीक है, प्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। जनरली इन ऑर्डर अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी द असेंबलीज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, कैसे स्पीशीज़ से जीनस में, फैमिली में, तो ऐसे ऐसे हमारी सिमिलरिटी जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, और डिफरेंसेस जो हैं वो आपके डिक्रीज़ हो रहे थे, ठीक है बच्चे। बट हमने यहाँ पे देखा था कि आपका ऑर्डर, क्लास और फाइलम और किंगडम में क्या हो रही है, सिमिलरिटीज़ कम्प्लीटली डिक्रीज़ हो रही है और डिफरेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इवन कि आपको स्पीशीज़ में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिख रही थी और डिफरेंसेस कम। फिर उसके बाद जीनस में और थोड़ा, है ना, सिमिलरिटीज़ दिख रही हैं बट डिफरेंसेस और ज़्यादा कम हो रहे हैं। फिर उसके बाद फैमिलीज़ में सिमिलरिटीज़ थोड़ी कम हो गई बट डिफरेंसेस और ज़्यादा क्रिएट हो गए। बट जैसे ही हम ऑर्डर और क्लास और फाइलम और किंगडम पे जाते हैं तो वहाँ पर सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो, जैसे ये स्पीशीज़ है सोलिनेशी और कन्विलेशी, इनमें क्या आता है, स्वीट पोटैटो कन्विलेशी में आएगा, और सोलिनेशी तो आपको पता ही है बच्चे, क्योंकि इसमें इन दोनों के अंदर सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा हैं, तभी हमने इनको एक ऑर्डर में प्लेस किया है, जिसको हम पॉलीमिनेल कहते हैं। ये प्लांट्स की बात है। सेम एनिमल्स में भी हमने क्या किया, कैनिडी और फेलिडी, मतलब डॉग और कैट वाली फैमिलीज़ को कंबाइन करके हमने एक ऑर्डर में डाला है, जिसको हम कार्निवोरा कहते हैं, है ना बच्चे। इन सब में क्या है, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर हैं और मोर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर, ठीक है। दूसरे के कंपैरिजन में, जीनस के कंपैरिजन में लेस नंबर में सिमिलरिटीज़ दिखेंगी और मैक्सिमम डाइवर्सिटीज़ दिखेंगी, इंक्लूडिंग फैमिली। प्लांट्स फैमिली लाइक कन्वोलेशी, सोलिनेशी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमिनेल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम्स के अकॉर्डिंगली हम इनको प्लेस कर रहे हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चे, कार्निवोरा के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज रखी हैं, कैनिडी और फेलिडी, ठीक। इनको हम कैसे प्लेस कर रहे हैं, इनके सिमिलरिटी के बेस पे हम इनको पार्टिकुलर एक ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना क्या है। जैसे पॉलीमिनेल है बच्चे, तो इसके अंदर सोलिनेशी और कन्विलेशी आ रही है। स्वीट पोटैटो इनकी एग्जांपल है, और ऑर्डर एक ही में दोनों डाल दिए। एक ऑर्डर कार्निवोरा है जिसके अंदर कैनिडी और फेलिडी हमने प्लेस किए, ठीक है। अब बच्चे, जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दिस कैटेगरी क्लास जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइज मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना है, अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, एक प्राइमेटा आ गया और दूसरा कार्निवोरा आ गया, तो दोनों की में सिमिलरिटीज़ हैं, तो एक क्लास में डाल देंगे विच इज़ मैमेलिया। तो अब जैसे जैसे हम स्पीशीज़ से जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास में जा रहे हैं, तो हमारे पास सिमिलरिटीज़ मिनिमम होती जा रही हैं और आपकी डिससिमिलरिटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम होती जा रही है, ठीक है। तो देखो, आप खुद भी मैच कर सकते हो, मंकी और डॉग को कितना डिफरेंस आ रहा है। इज़ प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो, और भी बहुत सारे ऑर्डर इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो मैमेलिया में, ठीक है। अब देखो बच्चे, फाइलम, तो हम बोल सकते हैं बच्चे क्लास इज कंप्राइजिंग एनिमल। फाइलम क्या है, मतलब क्लासेस को कंबाइन करके हम लोग फाइलम बना सकते हैं बच्चे। तो इसमें क्या है, जैसे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग द
along with mammals constituent the next higher category is called phylums. ठीक है, बहुत सारी क्लासेस को कंबाइन करके हम नेक्स्ट कैटेगरी क्या बना गए, जो हायर कैटेगरी है क्लास के रिस्पेक्ट में, विच इज़ फाइलम. ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर. ये हमने कैसे प्लेस किया, इसके कॉमन फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम. तो ये हम एनिमल किंगडम में हम लोग देखते हैं कॉर्डेट्स वाला पार्ट, यहाँ पे तो हमने नहीं देखना है. बट इनमें सब में सिमिलर करेक्टर क्या है बच्चे, नोटोकॉर्ड का एक सिमिलर करेक्टर है, जिसके बेस पे इन सभी क्लासेस को हम किस में रख देते हैं, एक फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस कर देते हैं बेटा. ठीक है बच्चे, ठीक है. आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा. इन केस ऑफ प्लांट्स क्लास विद अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स आर असाइंड एज अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. जैसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी आ जाएगा बच्चे, और उसके अंदर डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी, मतलब ग्रास के साथ पल्सेस को कंबाइन करके एक डिवीजन में हमने प्लेस किया बेटा. ठीक है. अब आप लोग देखोगे किंगडम क्या होता है, तो रिलेटेड फाइलम्स को ही किंगडम कहेंगे. ऑल एनिमल बिलोंग्स टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी इज कॉल्ड किंगडम, है ना. एनिमिलिया द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. द किंगडम प्लांटिया ऑन द अदर हैंड distinct and comprise all plants of various divisions. Henceforth we will refer to these two categories, animals and plant kingdoms. हम इनको अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को. देखो बच्चे, जैसे डिविजन्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइलम और डिवीजन आ रहे हैं. फाइलम, एनिमल्स और डिवीजन. फाइलम और डिवीजन्स एक में रखे हैं, जिसको हम किंगडम कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम्स देखिए इसकी. यहाँ पे देखो एक डायग्राम्स आती है इसकी. ये क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये आपका एक क्वेश्चन है. देखो ज़रा इस क्वेश्चन को. इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कैसे, स्पीशीज से कहाँ जा रहे हैं बच्चे, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम या डिवीजन, और फिर उसके बाद किंगडम. तो ऐसे में क्या होता है, सिमिलरिटीज़ डिक्रीज़ करती हैं और डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करती हैं. अगर एरो ऐसे कर दें बच्चे, तो क्या होगा, हमारी सिमिलरिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगी और डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी. तो ऐसे करके आपने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बताना. तो इसका क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है. देखो इसका क्वेश्चन भी इन्होंने दिया है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये सीक्वेंस आप कैसे एप्लीकेबल कर सकते हो. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तो क्या लिया है, ब्रिंजल्स. और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स तो क्या लिया है, ब्लू रॉक डो, जिसको कोलम्बिया पैरेट की स्पीशीज़ होती है. ठीक है, एब्स आएंगे इसमें. तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए बच्चे. ठीक है, ये पूरा आपने याद करके आना है. ये जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आपको याद करने हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे. डिफाइन अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस. तो इनके अलग अलग, फाइलम क्या होता है बच्चे, क्लास क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बेटा. ठीक है. तो फिर उसके बाद जैसे डिफाइन टैक्सॉन. टैक्सॉन इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सॉन. ठीक है. हर एक यूनिट या कैटेगरी जो है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, टैक्सॉन बोलते हैं. इट रिप्रेजेंट एज रैंक. जितना हमने पढ़ा है. ठीक है. गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटर्न नेम, मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है. तो कैसे लिखते हैं ये आपको सीखना भी चाहिए. तो ये कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन है बच्चे, आप इनको कर सकते हो. ठीक है. तो ये वाला पार्ट एक रहता है हमारी एनसीईआरटी का, इसको अच्छे से देख लो. अब इस पार्ट में क्या पूछा गया है, पार्ट में बता रहा है बच्चे कॉमन नेम क्या आपको 4 ही करने हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट. मतलब 2 किसके हैं, 2 आपके प्लांट के आगे और 2 आपके एनिमल्स के आगे. तो बायोलॉजिकल नेम क्या होगा बच्चे, होमोसेपियन, किसका, मैन का. जीनस क्या है, होमो. फैमिली क्या, होमिनिडिया. ऑर्डर प्राइमेटा अभी हमने पढ़ा. क्लास मैमिलिया पढ़ा अभी. फाइलम कॉर्डेटा, ये 3 अभी पढ़े आप लोगों ने बच्चे. ठीक है. फिर उसके बाद मुस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम. मुस्का जीनस, फैमिली के आगे मुसीडिया. डाइप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा आपकी क्लास, और आर्थ्रोपोडा आपका फाइलम. अब प्लांट में आ जाओ. मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा अनारकाडेशिया, स्पिंडेल्स, डाइकोटिलिडनी और एंजियोस्पर्मी. ठीक. तो अब इसमें आप बोल सकते हो वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे डीपीपी में. ठीक है. जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएशी, ऑर्डर पोएल्स, मोनोकोटिलिडनी एंड एंजियोस्पर्मी फाइलम. तो ये हमने प्रॉपर किया बच्चे. तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. ठीक है. तो जैसे ये क्वेश्चन आपने कर, अब इसका ट्रिक्स मैं आपको क्लास में ही बताऊँगा. हमारा पीएम चौकीदार है, इतना तो आपको याद ही होता है. बट इससे आगे एच से हमारा एच क्या है, हमारा
और पीएम चौकीदार है, ठीक है, तो मतलब मैन का हो गया। फिर उसके बाद आपको कोई बोले एमएमसी, मतलब इससे आगे 1 2 3 4 कैसे, मुसीडिया, तो मुसीडिया के लिए क्या देखेंगे, इसका वाला पार्ट तो दिमाग से निकल गया, ये क्या बता रहा है, म्यूजिक दिया इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, और फिर अन्ना ने सांप देखा आंगन में, ठीक है, मो, ठीक है, कुछ ऐसा करके आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट योर लिविंग वर्ल्ड अलॉन्ग विद योर एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन, नीट प्रीवियस ईयर, ठीक है बच्चे, तो हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।